ओम हरि 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 हरि बोल। हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि ओम 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 आनंद दाता ओम 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 माधुर्य दाता ओम 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 क्या हाल चाल है जयपुरिया? मौज में हो? जयपुर में राम सुखदास जी आते थे। जो राम सुखदास जी का दर्शन किया है वे हाथ ऊपर करो। जिसने दर्शन नहीं किया वो जयपुरिया नहीं है। बैठो बैठो बैठो। हे हरि हे हरि। मैं आज बात बताऊंगा राम सुखदास महाराज जी की। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। राम सुखदास जी बोलते हैं, संसार को चाहना मौत को चाहना, संसार को चाहना मौत को चाहना, क्योंकि संसार स्वयं नाश हो रहा है। संसार में सुख खोजना, मुसीबतों को बुलाना। और भी क्या क्या बोले हैं, अनुभव की वाणी है उनकी। सार गर्भित है, समझ में आ जाए तो कल्याण ही कल्याण है, नहीं समझ में आए तो भी सुनकर थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसका फायदा उठाए। जब घर में कहीं मौत आ जाए, कहीं दुख आ जाए, तब भी उनकी वाणी दुख में भी धीरज बना देगी, सुख में उच्छृंखलता से बचा देगी। संत की वाणी भगवान को छू के, आत्मानुभव को छू के आती। ऐसे संत महापुरुष के लिए जब 60 साल के थे तो धर्मांतरण वालों ने मारवाड़ियों को आगे करके उनके लिए कुप्रचार का साजिश रचा। ऐसा गंदा, ऐसा कुप्रचार कि उन महान संत को अन्न और जल छोड़ देना पड़ा। उनके अन्न जल छोड़ने से जो कुप्रचार के धर्मांतरण वालों के चमचे हुए थे, उनको कुदरत के डंडे लगे। फिर माफी वाफी मांगी। वो 100 साल तक जिए राम सुखदास जी, लेकिन जो उनके कुप्रचार के हाथे बने धर्मांतरण वालों के, वो तो 100 साल क्या जिएंगे, 100 जूते खाते होंगे यमपुरी में। 60 साल के थे तो बाप रे, इतना गंदा उनके नाम का कुप्रचार किया कि हम बोले तो हमारी जीवा खराब हो जाए। कर्म में अनुशासन होना ये बुद्धि के लिए आश्रय है। उच्छृंख कर्म बुद्धि बिगाड़ देंगे। कर्म में अनुशासन बुद्धि के लिए आश्रय है, और बड़ों का सहारा होगा तो श्रद्धा को सद आश्रय मिलेगा।
जिनको श्रेष्ठ लोगों का, बड़ों का आश्रय नहीं है अथवा है तो मानते नहीं है, तो उनकी श्रद्धा भी नहीं टिकेगी। और श्रद्धा नहीं टिकेगा तो रस भी नहीं आएगा जीवन में। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। श्रद्धा मनोरथ और फल प्रदान करने वाली है। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं हो तो पशु से भी बदतर है, लेकिन श्रद्धा के साथ तत्परता और इंद्रिय संयम हो तो ईश्वर प्राप्ति घर की फुलवाड़ी है। कर्म में अनुशासन नहीं होगा तो बुद्धि के लिए आश्रय नहीं होने से बुद्धि बिगड़ जाएगी, और बड़ों का सहारा नहीं होगा तो श्रद्धा बिगड़ जाएगी। अच्छा काम करने में अंतःकरण में एक अच्छी सुखदायी भावना पैदा होती है, वह जीवन में सदा साथ रहती है। इसी को धर्म बोलते हैं। अच्छी भावना, शांति, आनंद, उन्नत विचार। जहाँ केवल कर्म होगा वहाँ जीवन मशीन जैसा होगा, डिप्रेशन आ ही जाएगा। आजकल डिप्रेशन। जहाँ केवल बातें ही होगी, बातोड़िया ज्ञान होगा तो जीवन में अकर्मण्यता आ जाएगी। बातोड़िया जीवन भी नहीं और अकेला कर्म भी नहीं। कर्म के साथ सत्संग और सत्संग के साथ कर्म, जीवन में छोटा आदमी भी महान बन जाएगा। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, सत्कर्म नहीं है, बड़ों का आश्रय नहीं है, वो बड़ा आदमी भी तुच्छ हो जाएगा। रावण का कितना बड़ापन था, लेकिन मरा तुच्छ होकर। हिरण्याकश्यपु के पास कितना बड़ापन था, मरा तुच्छ होकर। शबरी बेलन कितनी गरीब थी, कितना छोटपन था, लेकिन जी भी अमर होकर, मरी भी अमर होकर। मीराबाई का कितना विरोध हो रहा था, जी भी अमर होकर, और मरी तो क्या भगवान में मिली भी अमर होकर। तो जिनको श्रेष्ठ जनों का आश्रय, वो जीते भी अमरता में, और शरीर शांत होता है तभी अमरता में मिलते हैं। जिनको बड़ों का आश्रय नहीं है, सत्संग नहीं है, वो जीते भी मौत में है और मरते भी महामौत में। मौत वाले शरीर में ही जिएंगे। जिनको सत्संग नहीं है, उनका शरीर बीमार होता है तो बोलते हैं हम बीमार हैं, हाथ धो गए। निगुरे की बुद्धि का देखो दिवाला। होता तो शरीर बीमार है, लेकिन निगुरा बोलता मैं बीमार हूँ। होता तो मन दुखी है और निगुरा बोलता मैं दुखी हूँ। होती तो चित्त में चिंता है, निगुरा बोलता है मुझे चिंता। पढ़ा लिखा है, उच्च शिक्षा के सर्टिफिकेट है, लेकिन श्रद्धा नहीं अथवा श्रेष्ठ जनों में प्रीति नहीं, तो सब कुछ होते हुए भी परेशान है। ईश्वर को अपना मानना जो वास्तव में है, तो निश्चिंत होना और ईश्वर के साथ जुड़ना है। और जगत को अपना मानना तो सचिंत होना है और मौत के साथ जुड़ना है, दुखों के साथ जुड़ना। जगत को अपना माना, मौत और दुखों और परेशानियों से जूझो। ईश्वर को अपना मानो, आनंद शांति भगवत रस में मौज करो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश है तो जीव अविनाशी है। अंश अंशी, ऐसा नहीं कि अंश टुकड़ा टुकड़ा है और अंशी अलग है, नहीं। जैसे घड़े के आकाश, घड़े 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 अंश है, लेकिन महाकाश अंशी है। तो अंश अंशी अलग है क्या? तरंग 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 अंश है,
और समुद्र अंशी है, तो अलग है क्या? ऐसे ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। चेतन है, विमल है, उसमें मैल नहीं है, दुख का, कर्म का, जन्म मरण का मैल नहीं है। जन्म मरण क्यों होता है कि जन्मने मरने वाले शरीर को मैं मानते और उत्पत्ति नाश वाले शरीर संसार को मेरा मानते, इसीलिए जन्म मरण होता है। आत्मा को मैं माने और विभु व्यापक परमात्मा को अपना स्वरूप माने, जन्म मरण से पार हो गया। 60,000 वर्ष तपस्या करे लेकिन ऐसा सत्संग नहीं मिले तो जख मारो, और 60 दिन भी सत्संग मिले और पचा लिया तो मौज हो गई। मैं तो जयपुर समिति को 10 बार धन्यवाद दूंगा कि कितनी व्यस्तता में भी कैसे भी करके बेचारे दिल्ली आए, किधर किधर हाथाजोड़ी की और सत्संग कराने में सफल हो गए, और आपको घर बैठे मिल रहा है सत्संग। भगवान राम जी सीता को सत्संग के लिए वशिष्ठ जी के आश्रम में ले जाते थे, और वनवास के समय भगवान राम जी भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अंगिरा आश्रम, अनुसया आश्रम और आश्रमों में सीता जी को, लक्ष्मण जी को ले जाते, स्वयं भी सुनते थे। सत्संग तो भगवान को भी चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए, भक्त को भी चाहिए, योगी को भी चाहिए, साधक को भी चाहिए, सदाचारी को भी चाहिए। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, वो चाहे कितना धनवान हो, कितना सत्तावान हो, कितना बलवान हो, लेकिन अभागा तो पक्का है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं, वो अभागा तो पक्का है। इटाली का राजा मुसोलिन 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, झील के किनारे मारा गया, अभी तक प्रेत होके भटक रहा है। उसके विषय में तो विस्तार से मेरे सत्संग में जानकारी की कैसे के, वो प्रेत होके भटक रहा है, कईयों की जान ले ली। मुसोलिन। इब्राहिम लिंकन, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका गया कई बार, उसकी संस्थाएं, उसका यश गाने वाली सरकारी खर्च से चलने वाली संस्थाओं की मैंने विजिट भी ली, ले गए थे लोग। लेकिन वो इब्राहिम लिंकन बेचारा मानवतावादी होते हुए मैं उसको शाबाश भी देता हूँ, धन्यवाद भी कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक वो बेचारा प्रेत होके व्हाइट हाउस में कभी कभी दिखाई देता है। प्रेसिडेंट पद पाया लेकिन सत्संग नहीं मिला तो इब्राहिम लिंकन प्रेत होके बेचारे भटक रहे। ऐसे राजा नृग बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा यशस्वी था, मरने के बाद क्रिकेट की योनि में छटपटा रहा था सूखे कुएं में। औधव, साकेती, कृतवर्मा ने देखा, निकालने का प्रयत्न किया, सफल नहीं हुए तो श्री कृष्ण को बुलाया। वन दिवस मनाने को गए थे श्री कृष्ण। वन की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, जहाँ झरने हो, खूब पेड़ पौधे हो, वहाँ की हवा में ज्यादा जीवनी शक्ति होती। श्री कृष्ण ने उसको निकाला और अपनी कृपा दृष्टि डाली तो उसकी गर्दन लुढ़क गई और उसकी जीव चेतना देवता के रूप में प्रकट हो गई। सब कुछ जानने वाले कृष्ण बोलते हैं, देव पुरुष, क्या हम ग्वाल गोपों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए? आप कौन हो? तो राजा नृग कहता कि माधव, आप सब जानते हो, लेकिन लोगों को सच्चा ज्ञान देने के लिए अनजान होकर पूछते हो। तो मैं वह राजा हूँ, मैं वह राजा था जिसकी यशोगान अभी भी गाई जाती। साधुओं को, ब्राह्मणों को, धर्मात्माओं को इतनी सारी मैंने गाय दान की कि आसमान के तारे कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गाय दान की कोई नहीं गिन सकता। अभी मेरे यशगान करने वाला इतिहास। तो बोले, तो राजा नृग है क्या? बोले, हाँ प्रभु जी, वही हूँ मैं अभागा। इतना बड़ा प्रसिद्ध
और इतने बड़े बड़े साधु ब्राह्मण तुम्हारी सराहना करते थे। माधव, मैं वाहवाही के लिए दान करता था, सत्संग के लिए नहीं किया और सत्संग में नहीं गया। यही मेरी कमी थी। लो, अभी भी इतिहास उनकी सराहना कर रहा है, लेकिन भाई साहब पढ़े किरकिट हो गए। श्री कृष्ण ने कृपा करके निकाला और सदगति की देवता के रूप में प्रकट हुए, तभी कुछ बोल पाए। ऐसे ही मिथिला का नरेश राजा अज मरने के बाद अजगर बन गया, सांप बना, 250 वर्ष नीच योनियों में भटका। जब उसके परिवार वालों ने, वंशजों ने ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करवाया, तब वो सांप बन के उस माहौल में आया। सत्संग में जाने से पाप कटते हैं, सत्संग में बैठने से पुण्य बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो सब हुआ तो फिर उसका वो सर्प योनि वहां छूटा और देवता होकर राजा जनक को धन्यवाद देने लगा, अष्टावक्र को प्रणाम किया। महर्षि, आपके सत्संग से मेरी नीच योनि की यात्रा पूरी हो गई। बोले, मैं तो सब जानता हूँ, लेकिन तू आप बीती कहो राजा अज। तब राजा अज बोलता है कि प्रभु, मैं मर गया तो यमराज के आगे चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा बताया। यमराज ने कहा कि 1000 वर्ष तक तुम्हें सांप, अजगर, डेडू आदि नीच योनियों में जाना पड़ेगा। मैं कहा, 1000 वर्ष तक? बोले हाँ, तुम्हारे कर्म के अनुसार। मैं आज ही नहीं जारी किया कि ये मेरे को बचाओ। बोले, ये इधर कोई ऐसा उपाय नहीं है। हाँ, तेरा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, प्रपौत्र का भी प्रपौत्र, 7 पीढ़ियों में कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करता है, करवाता है, करने कराने में साझीदार होता है, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां जो भी नीच योनियों में होगी, उनकी सदगति हो जाएगी। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि भगवान के सत्संग का, आत्मा परमात्मा का ज्ञान वाला सत्संग का इतना भारी महत्व है। तो प्रभु, मेरे कुल खानदान में ऐसे कुल के दीपक हों जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करें, कराएं, उसमें भागीदार। ऐसा करके यमराज को मैंने प्रार्थना किया कि संयमपुरी के देवता, अगर मेरा पौत्र, प्रपौत्र का भी प्रपौत्र सत्संग करवाता है, तो सत्संग का माहौल, संत और सत्संगियों के बीच का माहौल देखने का अवसर मुझे मिले। इतनी मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो यमराज प्रसन्न हुए। बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बढ़िया, साधु साधु, तुम्हारी सीधी साधी मांग है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर मुझे चंद्रमा के किरणों के द्वारा धरती पर आना हुआ। मैं अजगर बना, रात को डरते डरते पेट भरने के लिए भटकता। कभी मरा मराया कुछ मिल जाता, कभी छोटा मोटा जीव जनावर पकड़ लेता, कभी कभी तो रात भर भटकते वापस लौटता। एक चांदनी रात को हम वापस लौट रहे थे भूखे। तो चांदनी रात थी तो घसियारे, कठियारे और शहद के छत्ते खोजने वाले उजाली रात में जा रहे थे। तो मेरे चलने की, रेंगने की, पत्तों की खड़खड़ाहट पर उनकी नजर गई और मेरे को देख लिया। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो, बड़ा अजगर, बड़ा सांप। मैं जल्दी जल्दी अपने बिल में आधे से तो ज्यादा घुस गया, लेकिन बाकी के पूंछ के हिस्से पर उनके पत्थर और डंडों ने मेरी बहुत दयनीय स्थिति कर दी। खून से सनी हुई पूंछ को घसीट के अंदर आराम करना चाहता था, लेकिन जो मनुष्य जन्म में सत्संग पाके अंतर्यामी प्रभु में आराम करने की विद्या नहीं सीखा, वो सांप बन के क्या आराम पाएगा। खून वाली पूंछ की गंध आई कीड़ियों को, और कीड़ियों की कतारें कतारें बिल में आई और मुझे नोचने लगी। एक तो कुछ मिला नहीं था, दूसरा खून बह गया था, और तीसरा कीड़ियां चारों तरफ नोचे। राजाधिराज महाराज मिथिला नरेश अंधा था। अज सम्राट की जय हो। सारे चमचों की हवा काफुर हो गई, सारे खुशामद खोरों की खुशामद तुच्छ हो गई।
ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय, दुख और रोग नहीं है। ऐसा कोई जन्म नहीं जिसकी मौत नहीं होती हो। ऐसा कोई मिलन नहीं जिसमें बिछड़ान न होती हो। ऐसा कोई संयोग नहीं जिसमें वियोग न हो। ऐसा कोई संसारी सुख नहीं जिसके पीछे जिम्मेदारी और दुख सना न हो। जो दूसरों को दुख देकर भी संसारी सुख लेता है उसको बड़े दुख के लिए तैयार रहना ही पड़ता है, न भी रहे तो भी आता है। लेकिन जो थोड़ा बहुत कष्ट सह के दूसरों का कष्ट निवारण करता है उसका दुख तो दुख हारी हरी हर लेते माना चुरा लेते, बोलते भी नहीं कि तुम्हारा मैंने ये दुख लिया है, ये दुख कम किया, हर लेते। भगवान का एक नाम है चोर, हरि। हरि माना भक्त के दुख चिंता हर लेता है, चुरा लेता है, ताकि वो भक्त एहसानमंद न रहे। ऐसा भगवान का एक नाम है हरि। हरति पातकानी शोकानी दुखानी इति श्री हरि। शोक दुख और पातक हर ले, उसका नाम है प्यारे का हरि। हर जगह मिले, हर जगह में, हर हृदय में, हर समय जो मौजूद रहे, साथ रहे, उसी का नाम है हरि। बचपन मौजूद नहीं रहा लेकिन बचपन को जानने वाला हरि अभी मौजूद है। जुआनी मौजूद नहीं रही, उसको जानने वाला हरि अभी मौजूद है। दुख मौजूद नहीं रहे, सुख मौजूद नहीं रहे, लेकिन उसको जानने वाला अभी भी है। ये शरीर मौजूद नहीं रहेगा, मर जाएगा, फिर भी शरीर को 2.25 घंटे के बाद अपने मुर्दे को हम देखते तो हरि की सत्ता से ही देखते। जैसे आप किसी मुर्दे को देखते ऐसे मुर्दा भी अपने शरीर को देखता है कि मेरी पत्नी रो रही है या पति रो रहा है, फलाना रो रहा है। मरने के बाद भी अस्तित्व, इसलिए तो तीसरा मनाते, 12वीं मनाते, 12 दिन में श्राद्ध आदि का करते, 12 महीने में श्राद्ध करते। तो हम तो मर ही नहीं सकते, हमको तो भगवान भी नहीं मार सकते, क्योंकि हम तो आत्मा है। आत्मा और परमात्मा अंश अंशी है। घड़े का आकाश महाकाश, घड़े को तो कोई भी तोड़ देगा, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश भी नहीं मिटा सकते। तरंग को तो कोई भी मिटा देगा, लेकिन समुद्र तरंग वाले पानी को नहीं मिटा सकता। ऐसे ईश्वर भी जीवात्मा को मिटा नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो घुसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। मरकट माना बंदर। जैसे सकड़े बर्तन में, सकड़ा बर्तन धरती में गाड़ देते, फिर छुआरा, गुड़ के ढेले, मूंगफली, साबित, ये सब डालते, बंदर को दिखाते, फिर वो शिकारी छुप जाते, बंदर जाते अंदर, सुनते कुछ है, डालते, मुट्ठी भरते। अब मुट्ठी भरते तो सकड़ा बर्तन फिट हो जाते, फिर पैर पछाड़ते, आगे का हाथ पछाड़ते, सिर पछाड़ते, पूंछ पछाड़ते, सब करते, सिंगल भी कर देते, डबल भी कर देते, लेकिन जो करना चाहिए वही रह जाता है। करना क्या चाहिए, जरा सा हाथ खोल दे, फिर थोड़ा थोड़ा ले ले। नहीं, मुट्ठी नहीं खोलते, बाकी सब कर देते। तो शिकारी आता है ना तो गले में फंदा डालता है, जोर से डंडा मारता है तो मुट्ठी खुल जाती है। ऐसे ही मौत जोर से डंडा मारता है तो सब छूट जाता है। अरे सब छूटे उसके पहले सब जिसका है उसमें प्रीति करना, सबसे ममता हटा दे। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ईश्वर के सिवाय कोई भी मेरा लगा तो देर सबेर उसके लिए रोना पड़ेगा। ये माया का पसारा है, ना घर तेरा ना मेरा, 4 दिन का बसेरा है। बुद्ध भगवान बोला करते थे अपने शिष्यों को, ये इतना सामने बड़ा पहाड़ है, तुमने कितने जन्म लिए और हर जन्म की हड्डियां खड़ी करे तो इस पहाड़ को भी नन्हा कर सकते हो, इतनी तुम्हारी हड्डियां इकट्ठी हो जाएगी। और ये जो सरोवर है पानी का बड़ा डैम, हर जन्म में जो तुम रोए और आंसू इकट्ठे करें तो ये डैम का पानी भी छोटा हो जाएगा। इतने तुम्हारे जन्म हुए। अब जरा मरने वाली चीजों को मैं मानना छोड़ो,
मरने वाले शरीर को मैं मानना छोड़ो, वास्तविक मैं को खोजो। अप्त दीपो भवा, अपना दिया आप बनो। वो सुख देगी, वो सुख देगा, वो क्षण भंगुर देगा और उसमें तो शक्ति का ह्रास होगा। अपना सुख रूप में स्थिति करो। तो अपना सुख रूप में स्थिति करने का प्रयोग मेरे को एक से एक भगवान क्या पता कितने राजी हो रहे हैं कि मेरे साधकों के लिए भगवान क्या क्या युक्तियां देते। अब एक प्रयोग मेरे को मिल गया, वो तुमको कराऊंगा आज ही। वो भगवान के लिए तो सुना है, लेकिन भगवान आनंद स्वरूप है, आज ही अनुभव होना चाहिए। जयराम जी की भगवान का रस आना चाहिए। सुना है भगवान रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है, सबके हृदय में है, सबके हितैषी है और ओमकार उनका सीधा नाम है। तस्य वाचक प्रणवय सुना है। ओमकार मंत्र भगवान नारायण ने नहीं बनाया, ब्रह्मा जी को तो नारायण ने बनाया, लेकिन ओमकार मंत्र नारायण के भी पहले है। विष्णु भगवान ने ओमकार मंत्र नहीं बनाया। हाँ, विष्णु भगवान ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी, इसलिए विष्णु भगवान ओमकार मंत्र के ऋषि माने जाते हैं। कोई भी ओमकार मंत्र की साधना करे तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, भगवान नारायण ऋषि, अंतर्यामी देवता, आरोग्य प्राप्ति अर्थे, धन प्राप्ति अर्थे, प्रीति प्राप्ति अर्थे, ईश्वर प्राप्ति अर्थे, जो भी पाना है वो भी बोलना पड़ता है। और ये ओमकार मंत्र की छंद ये है। ऐसे शिव मंत्र, गायत्री मंत्र के ऋषि है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र खोजा। आज 20 मार्च है, 20 मार्च और बुधवार की अष्टमी 12:12 तक है। अभी ओमकार मंत्र की साधना करो, बहुत लाभ होगा। इसके 22,000 श्लोक हैं ओमकार मंत्र के। बाएं नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर का नाम भरो, रोको, मन में जपो ओम 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 प्रभु जी मेरे अंतर्यामी। दाएं नाक से छोड़ो, फिर दाएं से लो, ओम परमात्मा ने ओम अंतर्यामी ओम। आपकी प्रीति के लिए आपका जाप है। बाहें छोड़ो, आप दोनों नथुनों से श्वास लो, लो लो लो, मन में जप करो ओमकार ओम ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे। खूब गहरा श्वास लो। हम कंठ से प्रभु का नाम जपेंगे सुख दुख में सम होने के लिए और प्रभु में शांति पाने के लिए। मैं करता हूं, मेरे साथ मिलकर करना। आगे पीछे नहीं। फिर से गहरा श्वास और गहरा। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे अंतरात्मा है। इन्हीं का नाम हरि भी है, इन्हीं का नाम ओम स्वरूपात्मा भी है। हरि ओम। हरि ओम। आखिरी में होठ बंद। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम। अभी प्रतिज्ञा करो,
अथ ओमकार मंत्र बोलो। अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद भगवान नारायण ऋषि भगवान अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे सतबुद्धि प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग ओम 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 ओम। होठों से जपो ओम ओम। होठों से जपो, फिर होठ बंद हो, कंठ से जपो। अब हृदय से जपो। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 हरि ओम 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 आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम प्रभु प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम 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 मेरे जी ओम ओम अंतर्यामी ओम 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 शक्ति ओम 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 हिम्मत ओम 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 साहस ओम 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 माधुर्य ओम 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 ओम
हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 आनंद दाता ओम माधुर्य दाता ओम हरि ओम 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 ओम। आज बुधवार की अष्टमी का पर्व चल रहा है। एक बार जब 10,000 गुना फल होता है। 12 मिनट और है, फिर बुधवार की अष्टमी का प्रभाव पूरा हो जाता है। 12 मिनट और भी जब ध्यान करेंगे। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 ओम। हरि ओम ओम ओम। पेट की खराबी भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी, लीवर की कमजोरी दूर हो जाएगी। 22,000 श्लोक है इस पर ब्रह्म परमात्मा के महामंत्र के, और भगवान नारायण की खोज है। ओंकार मंत्र की महिमा। ओम 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 ओम। अब क्या करना है कि अपने बच्चे और पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा करो और कारपेट बिछे, गरम कपड़ा या कंबल बिछे या प्लास्टिक बिछे, क्योंकि ओमकार जब से आध्यात्मिक बिजली पैदा होती। जैसे डायनामो घूमता है तो ऊर्जा बनती है ना, बिजली जनरेटर बनाता है, ऐसे ही भगवान नाम के रिपीटेशन से आध्यात्मिक बिजली बनती हो रहा। तो आसन नहीं होगा तो अर्थिंग में चली जाएगी वो ओरा आध्यात्मिक। बच्चों को बिठाओ, વધારે ठंडू ना करो। ओंकार मंत्र की बड़ी भारी शक्ति है। इससे पेट की खराबियां तो चली जाती है और दिमाग बहुत खिलता है। महामूर्ख जो जूते में तेल ले जा रहे थे श्रीधर, वो भी ये साधना करके श्रीधर स्वामी हो गए और उनकी लिखी हुई गीता लीलाशाह बापू भी पढ़ते, आसाराम बापू भी पढ़ते। ये ओमकार मंत्र की ऐसी साधना। इतना बेवकूफ छोरा था श्रीधर। जूते में तेल, माँ ने बोला तेल ले आ, जल्दी जल्दी में बर्तन नहीं है तो बोले जूते में लेके जा रहा है। ऐसे को जब साधना मिली तो महापुरुष बन गए। भगवान कृष्ण उनके पास आए। ये ऐसा ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है, इसके ऋषि भगवान नारायण है और इसके देवता अंतर्यामी है। कान में उंगली डालो बेटे, दोनों कान में उंगली डालो। अभी उंगली निकालना नहीं है, 10 बार प्रयोग होगा तब तक उंगली कान में रहे। लंबे श्वास लो, रोको। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, उसकी छंद गायत्री है। मैं ओमकार मंत्र जपूंगा, इसकी छंद गायत्री है, उसकी छंद इसके गायत्री। ऋषि भगवान नारायण है, इसके ऋषि भगवान नारायण हैं, और इसके देवता अंतर्यामी परमात्मा स्वयं है, और इसके देवता भगवान अंतर्यामी स्वयं है। मैं कंठ से प्रभु का जप करूंगा, मैं कंठ से प्रभु का जप करूंगा, उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, और अभी अभी प्रसन्नता मिलेगी। जैसे बच्चा बोलता ना माँ, मैया, मारी रे, मारी माँ, तो माँ खुश हो जाती। ऐसे ओम माना प्रभु मेरे प्यारे, भगवान खुश होंगे। अभी अभी खुशी आएगी तुमको। दोबारा गहरा श्वास। हृदय प्रसन्न होगा, हंसी आएगी, आनंद आ रहा है, माधुर्य उभर रहा है। तीसरी बार अच्छा लग रहा है, भगवान प्रसन्न हो, आनंद देवा, हंसी आ रही,
चौथी बार। पांचवी बार। हाथ ऐसे रखो। छठी बार। प्रसन्नता आएगी, हंसी आएगी। गहरा श्वास। भगवान प्रसन्न होंगे तो आप भी प्रसन्न हो रहे हो। सातवीं बार। अहंकार विश्रांति और भगवान की प्रीति सजाग हो रही है। आठवीं बार। नौवीं बार। बच्चों को ये कराओ, मार्क तो अच्छे आएंगे लेकिन माँ बाप के होनहार लाल लालियां होंगे। नौवीं बार। तुम भी रोज करो, ध्यान भजन में बरकत आ जाएगी, स्वभाव में मधुरता आएगी। 10वीं बार। 10 बस आखिरी है। जितना लंबा श्वास लोगे फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। बस। बच्चे कैसे भी हों, अगर ये साधना उनको शुरुआत में थोड़ा प्रेम से सिखाओ, बाद में तो ऐसे बनेंगे कि आपको बोलेंगे करो, दूसरों को भी सिखाएंगे। राजा का मंत्री था, बोलता था कि बचपन में अगर मंत्र दीक्षा मिल जाए और सत्संग मिल जाए तो तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति महान बन सकता है। विजयनगर के राजा ने कहा, तुम सदा ऐसी ऐसी बातें करते हो, मैं तुमको धर्मात्मा मानता हूँ, अच्छे मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें मेरे को समझ में नहीं आती, तो हंसी भी आती। इतने में एक लड़का जा रहा था, चांदनी रात थी। अरे जूते में क्या ले जा रहा है? बोले तेल ले जा रहा हूँ। नाम क्या? बोले श्रीधर। उसके माँ बाप को बुलाया, मंत्री इस लड़के को तुम महान बना के दिखाओ। बोले हाँ जरूर। अरे जो जूते में तेल ले जा रहा है, अक्ल नहीं है, ऐसे को महान बना सकते? बोले हाँ। गुरुकुल में रख दिया और नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दिला दिया, और वो लड़का आगे चल के श्रीधर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उनकी गीता मेरे गुरुजी भी पढ़ते, मैं भी पढ़ता हूँ श्रीधर स्वामी की। राम सुखदास जी भी पढ़ते थे श्रीधरी टीका, मधुसूदनी टीका। जो जूते में तेल ले जा रहा है, और वो जमाने में चमड़े के जूते थे, प्लास्टिक के भी नहीं थे, रबर के नहीं थे, और चमड़े से लोग परहेज भी करते थे। छी, चमड़े को अड़ गया तो हाथ मांजो। चमड़े के जूतों में तेल ले जा रहा है, ऐसी वीआईपी अक्ल थी। ऐसा मिलेगा जयपुर में? लेकिन श्रीधर इतने महान भी बन गए। तो जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है, वो चाहे धनवान हो, बुद्धिमान हो, सत्तावान हो, लेकिन अभागा तो है। बड़े से बड़ा दुर्भाग्य के मरने के बाद किसी भी नीच योनि में जा गिरना तो दुर्भाग्य है। और शबरी भीलन, मतंग गुरु का दर्शन सत्संग मिल गया, भगवान राम ने उसके जूठे बेर खाए, क्या साक्षी है। वैदास चमार, जटाशंकर ब्राह्मण चप्पल चिल्ला रहा है। वैदास चमार ने कहा, मैं तो जा रहा हूँ गंगा नहाने, कोई काम काज नहीं। वो जटाशंकर ने कहा, कोई काम काज है तो? बोले महाराज तुम ब्राह्मण देवता हो, मैं तो चप्पल आपकी तो सेवा में सीता हूँ, और ये 1 पैसा मेरा गंगा जी को अर्पण करना, लेकिन शर्त यह है कि गंगा जी
मेरा दक्षिणा स्वीकार करने के लिए हाथ निकाले तो देना, नहीं तो मुझ गरीब का पैसा जाते समय वापस लौटाना। और पैसा लेगी तो कुछ न कुछ मेरे लिए प्रसाद देगी। जटाशंकर जटाएं हिलाते हिलाते पैसा तो ले लिया। जब गंगा में नहा के शर्त बोलता कि माँ उस रैदास चमार ने दिया है एक पैसा, तुम हाथ निकालोगी तो दूंगा, नहीं तो वापस ले जाऊंगा, और उसके लिए पागल के लिए थोड़े प्रसाद भी देना। तो हाथ निकला, पैसा पकड़ा, माँ ने कंगन दे दिया। भगवान देवता संत जितना लेते उतना ही थोड़ी लौटाते, अपने ढंग से लौटाते। संत को प्रणाम क्यों, ये क्या, तो जो शांति, जो सुख, जो बरकत देते वो तुम्हारे दिए हुए 150 में क्या ताकत है। संत जो देते हैं उसके आगे तुम्हारे दिए हुए में क्या ताकत है। हेड़ा से पूछो, थोड़ा बहुत मत्था टेका, ये महाराज जी महाराज, अभी तो सैकड़ों आदमी काम करते हैं, महाजय जयकार 1 2 3 बस। ऐसे कई लोग हैं जो गिरे। अमिता देवी देखो, ओम बिरला की धर्मपत्नी मौज मार रही है। इनके पति भी आए थे कल, वो भी बेचारे इतने लंबे पड़े एयरपोर्ट पे, नहीं तो एमएलए मंत्री और एयरपोर्ट पे लंबा पड़े। आजकल के जमाने में नहीं है, लेकिन सद्गुण है। ओम बिरला एयरपोर्ट पे आ गए, ये मिसिस बिरला बैठी है, मिसिस ओम बिरला। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती वो संत का और मनुष्य जीवन का फायदा लेते, और जिन पर शैतान हावी होता है उनको नारद जी ने गाली दी, मंदासु मंद मतया। वो मंद लोग है, मंद बुद्धि, मंदासु मंद मतया, मति मना बुद्धि, मंद भाग्य, भाग्य भी उनका फूटा हुआ है। मनुष्य जीवन होते हुए, संत होते हुए भी फायदा नहीं ले सकते। उपद्रता, उपद्रवी है, कुछ के कुछ आरोप, कुछ के कुछ बकवास करते। अभी हम होली खेलते ना, तो एक टैंकर में से 3 हिस्से बना लेते, 3 पाइपलाइन होती है। टैंकर 500 लीटर 5000 लीटर का भी होता है, 8000 लीटर भी होता है, बड़े में बड़ा होता है 10,000 लीटर, बस हो गई। अगर 1,00,000 आदमी है तो 100-100 मिलीग्राम आएगा। 10,000 खर्चे, हम 10,000 नहीं करते, 2-2 हजार तो 6,000 हुआ, और ज्यादा पब्लिक हो तो 2-2 हजार, और उससे ज्यादा कहीं सूरत वूरत है तो उधर थोड़ा तापी नदी तो ज्यादा। अब 5-6 हजार लीटर तो एक आदमी के से एक गिलास में 3 आदमी हो जाते हैं। 6,000 लीटर में 60,000 से 1,00,000 आदमी हो तो एक गिलास में 3 आदमी। पानी बिगड़े तब जब नीचे पड़े कीचड़ हो तो, ये तो ऊपर फुवारा छट जाता है। पानी की बचत तो होती है, फूलों के रंग की भी हम बचत करते, पानी की भी बचत करते, और साधकों के और जो आते हैं उनकी बीमारियां, अशांति, ये सब चला जाता है। लेकिन जो धर्मांतरणों के इशारे पे एनजीओ चलते हैं, धर्मांतरण वालों के इशारे पर जो एनजीओ चलते हैं, वो लोग कुछ न कुछ चैनलों को देखकर उपद्रव पैदा करा देते। 2.5 लाख लीटर रोज दारू में खर्च होता है महाराष्ट्र का, वो उनकी आंख में ककरी नहीं पड़ता। पाइप फूट गया, करोड़ों लीटर बह गया, वो आंख में ककरी नहीं है। साल भर में 6,000 लीटर भक्तों की भलाई के लिए बापू ने रंग छाटा, तो बोले पानी का बिगाड़ हुआ। बोलो उपद्रव है कि नहीं है बेचारे। नारद जी ने जो गाली दी वो सच्ची निकली कि नहीं निकली। मंद भाग्या, खुद तो फायदा लेने जाते नहीं है, जो साधक फायदा लेके आनंदित हो रहे हैं उनको देखकर जल रहे हैं। मंद भाग्या, उपद्रता, उपद्रवी है, उपद्रव पैदा करते। वो सामूहिक रेब हुआ, बापू बोलते जितने वो गुनाहगार है उतनी वो मंदा है, पीड़िता है। मैं ऐसा कभी बोला नहीं, मैं क्या ऐसा बोला हुआ मेरा हो, तो एंकर बोलता है।
और मैंने तो किसी को बोला 2 हाथ से ताली नहीं बजती, वो वहां से उठाकर वहां रख दिया। और बापूजी बोलते हैं कि उतनी वो पीड़िता भी उतनी गुनाहगार है। मैं ऐसा कैसे बोलूंगा? मैं बोला साबित करके दिखाओ, 50 लाख ले जाओ। आज तक कोई आता ही नहीं। अब मेरी बात को मोड़ तोड़ के बोले और मेरे को बोलना पड़े, भाई अगर मैं बोला हूं तो साबित करो, 50 लाख लो। क्यों नहीं आते? कई बार बोला हूं, अभी फिर से बोल रहा हूं। मैं जहां भी बोलता हूं कि मेरे लगे होते, वेबसाइट पे जाता है, सैटेलाइट में जाता है, क्यों नहीं आते? ऐसे ही अब रंग छांटने का तो अभी कल परसों बम्बई में जो हुआ ना प्रोग्राम परसों, तो 5-6 हजार लीटर जो रंग बना उसमें से भी आधा तो छटा, 6 हजार में से 2,5-3 हजार तो बचा पड़ा है। अब 60 हजार आदमी हो, लाख आदमी, और 6 हजार लीटर गया लाख आदमी पे, तो 60 मिलीग्राम हुआ कि नहीं हुआ? अब 60 मिलीग्राम में लोगों के काल सर्प योग कट जाता है, पित्त संबंधी बीमारियां कट जाती है। और होली के रंग से, जो केमिकल के रंग से होली खेलते हैं, तो उसको रंग को मिटाने के लिए कई बाल्टियां पानी जाती है, लेकिन ये पलाश के फूलों को मिटाने के लिए कोई पानी जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो ऐसे ही धुल जाता है। ये काला रंग जो है उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है, वो किडनी को खराब करता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है, जो आंखों को जलन, सूजन और स्थायी अंधत्व देता है। जो सिल्वर रंग है उसमें एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, उससे कैंसर की बीमारियां पैदा होती हैं। नीले रंग में प्रीमियम ब्लू पड़ता है, जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है, जो त्वचा को कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है, जो दम्मा और एलर्जी देता है। एक भी रंग निर्दोष नहीं है, सभी रंग बीमारियां देने वाले। तो इन बीमारी से भारतवासियों की रक्षा हो, इसीलिए मैंने पलाश के फूलों का रंग शुरू किया। आदिवासियों को रोटी मिले, वातावरण में सात्विक हवामान हो, तो ये भी उनको बेचारों को, जो धर्मांतरण के इशारे से जो चलते हैं, उनको ये उपद्रव हार टीवी वालों को ले दे के पानी का बिगाड़ होता है। अब 60 मिलीग्राम से अधिक में अधिक छांटे, कम संख्या हो, और समझो हमने 6 हजार लीटर के बदले 10 हजार लीटर भी खर्च कर दिया, तो लाख आदमी होंगे तो 100 ग्राम हुआ ना बेटे। लेकिन हम 10 हजार लीटर खर्चा करेंगे, उतना हमारे पास फूल भी तो चाहिए। हम फूल इतना काय को खर्चा करेंगे? पैसे देके आदिवासियों से इधर उधर से फूल का भी जुगाड़ करना पड़ता है। तो तुम्हारे पानी से तो हमारे फूल भी महंगे हैं, तो हम पानी तुम्हारा थोड़ी लेते, पानी कुदरत का लेते हैं। जब महाराष्ट्र में ऐसा वैसा निवेदन आए, तो हमारे साधकों के फोन पर फोन आए कि महाराष्ट्र सरकार को जितना पानी चाहिए हमारे बोर से ले जाओ। हमारे गुरुजी ने 6 हजार लीटर पानी लिया महाराष्ट्र में, तो हमारा महाराष्ट्र में बोर है। भी चाहिए सरकार पानी ले जाए फ्री में, इससे सरकार की भी तो इज्जत बिगड़ती है। अब सरकार की हम इज्जत क्यों बिगाड़े? किसी की भी क्यों इज्जत बिगड़े? लेकिन नारद जी ने कहा कि कलयुगी लोग ऐसे होंगे, तो वो भी बात सच्ची हो रही है। मंदा सुमंद मतया, अभी तो आता है टीवी वाले ही दिखाते हैं कि 5 स्टार होटल में स्विमिंग करने में और इतने में नहाने में इतने 1000 लीटर खर्च होता है, एक कमरे के पीछे इतना खर्च होता है। एक नेता का हेलीकॉप्टर उतर रहा था, वहां सूखा था, लेकिन हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो कई टैंकर छिटकाव हो गया सड़क पर, कई टैंकर। मेरा तो 6,000 लीटर पूरे टैंकर, बड़े टैंकर में 10,000 लीटर आता है। बड़ा टैंकर कभी मंगाया भी 200-400 रुपए का, और लाख आदमी को लगाया तो भी पैसे तो वसूल है। वो बोले पानी का बिगाड़ होता है। अब क्या बताएं उनको, कौन सिखाए, कौन सुनाए? और कुछ नहीं मिलता तो ये ले ले भाई, बैल मुझे मार। बापू तो शांत उदार है, फिर भी बापू को छेड़ो, बापू के भक्तों को छेड़ो। अब जो भी सरकार बापू के भक्तों को सताएगी, उस सरकार के लिए पब्लिक में इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो। अब सरकार तो बेचारी नहीं सताती, लेकिन वो फिर उनको मजबूरी बोलना पड़ता है। वैलेंटाइन डे मना के युवक युवती तबाह हो रहे थे। मातृ पितृ पूजन दिवस चला है, वो उनको ककरी लगता है।
कि हमारा धर्मांतरण का काम में बापू रुकावट है। केक काटते तो मैंने उसकी जगह पर भारतीय पद्धति से, तो इसीलिए वो बापू को ताकते रहते, कुछ मिले न मिले कुछ बापू को बदनाम करो बेटे। 4.5 साल से झूठे आरोप लगा लगा के करोड़ों रुपए तुम्हारे गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तुम्हारे झूठे केसों की पोल पट्टी खोल कर रख दी लेबोरेटरी की सच्ची रिपोर्ट ने कि आश्रम में कोई तांत्रिक नहीं होता। आश्रम में तो क्या, हिंदुस्तान में ऐसा कोई तांत्रिक नहीं होता जो बच्चों की बलि देते हो। बिल्कुल वाहियात बातें, बकवास है। कोई दिखाओ मेरे को तांत्रिक, बच्चों की बलि होती, ये होता है, ये सब उन्हीं की उपज है। हिंदू साधु और समाज के बीच खाई खोदने का काम है धर्मांतरण वालों का और उनके बनाए हुए एनजीओ का। हम तो सबका भला चाहते हैं, फिर भी हमको ऐसा हमारे भक्तों को छेड़ोगे तो हम तुम्हारे पोल पट्टी अगर बोलने लग जाएंगे तो तुम्हारा घूमना और जीना भारी पड़ जाएगा। क्या क्या तुम्हारे में होते हैं, हमारे पास भी कई रिपोर्टें आती, लेकिन हम ये गटर के ढक्कन क्यों खोले, हमारे पास समय ही नहीं है। हम तो नारद जी की बात याद करते हैं, मुंडो सुमंद मतया, भागवत में आता है। बोले मंद है, मंदमती है, लेकिन दया करेंगे भगवान, भाग्य उनका खुलेगा। बोले मंद भाग्य, भाग्य भी मंद है। चलो भाग्य मंद है, मंद खुद है, मंदमती है, तो भी संत और भगवान उनका भला करेंगे। बोले उपद्रव, उपद्रव ही है। भगवान और संत के रास्ते में तो रोड ही डालते, तो भगवान क्या मदद करे। संत और साधक क्या उनको दुआ देंगे। हम तो सह रहे, हंस रहे। मैंने ये बात भी बता दी, तुम हमारे बापू को और बापू के साधकों को छुई मुई का पौधा नहीं समझना। अगर हमारे साधकों की जरा सी उपाय तो फिर तुम हो जाती है बेटे। जिन्होंने भी झूठे आरोप लगाए उसमें से तो कई तो चले गए, कुछ और चले गए, कई बीमार पड़ गए, कई जेल में चले गए, कई अभी भी पेशियों में चक्कर काट रहे। अब बापू जी तो अभी भी घूम रहे। 1 घंटे के लिए भी बापू जी को तो जेल में नहीं जाना पड़ा। बापू जी को जेल में भेजने की जो स्वप्न देख रहे थे वो जेल में जाके आए, अभी भी हैं कई। नानक जी को भेज दिया तो भेज दिया, बुद्ध के ऊपर अत्याचार किया तो किया, लेकिन अभी ये जमाना बापू तो तुम्हारी छाती पर मूंग पीस कर उसी की दाल तुमको खिला देंगे। नारायण हरि, किस्मत हमारे साथ एक पिक्चर का गाना था, जलने वाले जला करे बुना करे जला करे। नारायण हरि, हम काहे को दुखी होंगे, तुम लगाते जाओ आरोप। हाँ, तुम्हारी चैनल है और तुम्हारे दर्शक है, मेरे दर्शक और मेरी चैनल वाले। मेरी चैनल तो जो सच्चाई की बात पहुंचाती वो सब मेरी चैनल है, लेकिन जो हिंदुओं को लड़ाकर डिवाइड एंड रूल वालों की कठपुतलियां हैं वो तो तुम्हारी है, धर्मांतरण वालों की चैनल है। कठपुतलियां जो तुम्हारी है वो तुम्हारी चैनल है, और जो सच्चाई पर चलती है वो हिंदुस्तानी चैनल है, हमारी चैनल है। जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं वो तुम्हारी चैनल है, जो हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं वो हमारी चैनल है। जयराम जी की बोलो हरिओम, वही हमारे अखबार हैं। जो हमारी पक्ष में सच्चाई की बात रखते वो हमारे अखबार हैं, लेकिन जो तुम्हारे पिट्ठू होकर 4 पैसों पे धर्म का और पब्लिक का हृदय घोंटते हैं वो तुम्हारे हैं। चलो चलते रहो, देव असुर सदा से चला आ रहा है, देव युद्ध दानव युद्ध ये तो चलता रहता है। लोगों को ताज्जुब होता है कि बापू को ये दुखी क्यों नहीं कर सकते, बापू को चिंतित क्यों नहीं कर सकते। बापू एक दिन भी चिंतित नहीं दिखे, 5 साल हो गए उपद्रव करने वालों को, एक दिन भी दुखी नहीं दिखे। दुखी तो वो रहेगा जिसको शरीर में प्रीति है या कुछ लेना है, जिसको ईश्वर में प्रीति है और ईश्वर का रस देना है, वो दुखी काहे को होता है। खून पसीना बहता जा, तन के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। ये तो उपद्रवी अपने ढंग से करते रहेंगे। तो जो लोग अभी वेबसाइट में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इतना उन्होंने जो कुछ आंधी तूफान चलाया, बापूजी के दिल में चोट नहीं लगी तो बापूजी के बेटे अपने दिल को चोट से बचाना, ये तो होता रहता है।
भारत में देख रहे हैं लोग, सुन रहे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लोगों को भी, जो मेरे भक्त है, साधक है, खुदा के नाते खुश रहना बेटे। सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली के लोग, हांगकांग, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कोविड, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया, कोरिया, रशिया, पोलैंड, थाईलैंड। मैं तो जयपुर समिति को शाबाश दूंगा कि इतने देशों में जयपुर समिति ने अपना सत्संग का सुवास फैलाने का पुण्य प्राप्त किया है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, बहिरन, फिनलैंड, डेनमार्क, जहां जहां लोग देख रहे हैं, वो नाम आए उन देशों के। वेस्ट इंडीज, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, नेवे, केन्या, सुरिनामा, टांजेरिया के लोगों को भी शाबाश है। इंडोनेशिया, टर्की और पेरू देश भी है। तुमने तो सुना भी नहीं होगा कि नाम। पेरू देश वाले भी जयपुर का सत्संग सुन रहे हैं। इससे जयपुर का कितना यश जाता है राजस्थान का। ऐसे ही महाराष्ट्र में किया तो महाराष्ट्र के बम्बई का यश फैला। वो तो अंधों को दिखता नहीं है, बोले पानी बिगाड़ होता है। अरे कमीने, 2-2 हजार लीटर 3 पाइपों में तो 6,000 लीटर हुआ, और उसमें भी 3,000 लीटर तो बचा हुआ है। वो पाइप में कुछ गड़बड़ हो गई थी और मेरे को जल्दी थी, जहाज पकड़ना था, तो मैं जयपुर आ गया। तो 3,000 लीटर वो पड़ा होगा, 2,500, 2.5, 3, 2, 5, 25 लीटर आ जाते। 6,000 लीटर में से तो 3,000 ही काम आया, बाकी का फिर पाइप में गड़बड़ हुई और हम थोड़ा इंतजार किए। फिर देखा कि आधा घंटा लगेगा पाइप ठीक होने में। एक बार ठीक हुआ, लेकिन फिर निकल गया, ठुस हो गया। अब बम्बई में पाइपलाइन फूटी है तो करोड़ों गैलन जा रहा है, करोड़ों लीटर जा रहा है। वो तुम्हारे बाप को आंख में ककरी नहीं खुजती? कितना कितना ऐसे ही वेस्टेज हो रहा है। 6,000 लीटर पानी बम्बई जैसे बम्बई में हमने अगर टैंकर मंगाया अपने पैसों से, हमारे भक्त, और वो पीने का पानी नहीं मंगाया, झूठ बोलते ही है। पीने के लिए पानी मांगा, पीने के लिए मंगाया, झूठ बोलते हैं। बावड़ी से हमने मंगाया और टैंकर वाले से पैसे देके मंगाया, सरकार की मेहरबानी नहीं ली है। ऐसे ही अपनी चैनल, अपना बकवास कौन रोके? बोलने वाले भी तुम और चैनल भी तुम्हारा। सच्चाई तो देखो सामने। इतना अत्याचार और झूठ बोलते और साधकों का हृदय डूबता, और दूसरे आली मवाली सच मानते होंगे। 50,000 लीटर, मेरी जिंदगी में कहीं 50,000 लीटर आज तक होली में हमने नहीं खर्चा, दावे से बोलता हूँ। 50,000 लीटर तो उसके लिए फूल कितने चाहिए? काय को मैं 50,000 लीटर कितनी देर लगेगा? मैं तो यूं घुमा के फिर थोड़ा सत्संग, फिर जरा यूं फुवारा घुमा। लोगों के पैर भी ठीक से गीले नहीं होते। कीचड़ होवे तो समझो 20,000 लीटर होवे, 30,000 लीटर चले तो कीचड़ होवे। कीचड़ नहीं होती, सूखा सूखा मिट्टी पड़ा रहता है। साधकों के भी कपड़े पूरे नहीं गीले होते, ऊपर ऊपर का हिस्सा गीला होता है, पूरे गीले नहीं होते। अब पूरे भी गीले हो गए तो तेरे बाप का क्या जाता है? हम जाते, भगवान देता है हमारे नाम से। राजस्थान में पथ मेला है, वहाँ दत्त महाराज ने गाय, अकालग्रस्त गायों को अपने पास रखा। मैं उधर गया तो मेरे को ये सेवा अच्छी लगी, तो जो कुछ भगवान ने प्रेरणा की मैं दे आया सेवा के निमित्त। फिर दूसरी बार भी, अब भी को वो आए यहाँ जन्माष्टमी पे, बोले बाबा 1.25 लाख गाय हो गई है और अकाल पड़ा है राजस्थान में। एक गाय के पीछे 40,000 रुपए और 40 रुपया रोज गिनो तो 1,200 रुपये महीने के होते हैं। 12 महीने के 14,000 रुपया हुआ। तो गोग्रास के लिए एक मेंबर 14,000 देवे, ऐसे 1.25 लाख मेंबर बनाना है आप कुछ। अब 1.25 लाख लोगों से 14,000 मैं कैसे लूंगा? मैंने कहा लोगों को मेंबर बनाए और 14,000 रुपया वार्षिक गोग्रास दे, इसकी अपेक्षा आप बताओ कि आपकी गाय 1.25 लाख कहाँ है? उस इलाके में मैं बरसात करवा देता हूँ। मेरा और बरसात करने वाले का ट्यूनिंग है। उसको नहीं बोला मैंने, मन में बोला। मैं क्या यज्ञ करवा देते? बोले यज्ञ तो हम कर रहे हैं। मैं क्या वो आपका यज्ञ भले होता रहे, मेरा अलग से है। वो दत्त महाराज ने हमारे को बता दिया फलानी फलानी जगह। मैंने ब्राह्मण को भेजा राजस्थान में, चेक करो, सरकार चेक कराए, मीडिया चेक कराए,
उन्होंने इलाकों में और दूसरे इलाकों में भी ऐसी बरसात हुई कि राजस्थान अकाल की चपेट से बच गया है। लल्लू पंजू, हाँ, तो आधा टैंकर हमने पानी खर्च कर दिया तो तेरे बाप का क्या जाता है। दिल्ली में गुड़गांव में बोले बाबा बरसात की तंगी है, मैं क्या चलो करा मंत्र और चालू सत्संग में 15 से 17 अगस्त 2005 धमाधम। फिर रापर 6 और 7 सितंबर 2005 बाबा भूकंप के बाद फिर अकाल की चपेट में आ गए। मैं क्या देखो गुड़गांव में तो हमने जल्दबाजी की तो चालू सत्संग में बरसात आ गई, तो अब हम जाएंगे बाद में बरसात पड़ेगी। हम गए 15-20 किलोमीटर और फोन आने लगे मेरे सेवक को कि बरसात रापर में धमाधम हो गई। वहाँ के कलेक्ट्रेट से जांच कर लो। रापर में 6-7 सितंबर 2005 7 सितंबर 6-7 बजे कैसी बरसात आई, चेक करा लो। इतना जब संतों के और भक्तों की पुकार से भगवान बरसता है तो काली खोपड़ी काली नजरिया तेरे को क्यों पीड़ा होती है कि पानी बिगड़ता है। एक बूंद भी पानी हम नहीं बिगाड़ते, सभी एक साधक चिपक के खड़े रहते और सब सार्थक हो जाता है। और कितनी खुशी, कितना आनंद, कितना माहौल सात्विक होता है। तुम तो लिखने वाले या दिखाने वाले मेरे साधकों के पैर धोके पियो ने तो भी कम है। ऐसे हरामजादे बनते। पीपा जी राजा थे, उनके नाम से जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर अपना आश्रम भी है पीपाड़। आश्रम पीपाड़ वालों ने तब बनाया जब बरसात की बापू के ब्राह्मण ने। पीपाड़ वालों का सत्संग था 2006 में जुलाई 28 तारीख। मैंने बोला कि कैसा बरसात, पानी बादल जा रहे थे पश्चिम से पूर्व के तरफ। अरे बोले बाबा अकाल पड़ियो है, पानी की तंगी है। मैं क्या बादल जा रहा है, बुलाओ अटैच बर से वो टेकाई जा रहा। आप तो पता है मेरा स्वभाव, हंसी मजाक में भी जो कुछ करवाना होता है करवा लेते हैं आपसे और भगवान से। मैं क्या आंखें बंद करो, हे भगवान जी बादल अटे आवे, अटे बरसे, अटे आवे, ऐसा प्रार्थना करो। तुम अपनी प्रार्थना करो, मैं अपना मंत्र करता हूँ। थोड़ी देर हुआ तो क्या भूमंडल चला, हवा भूमंडल ऐसा चला कि पंडाल ऊपर नीचे, और जो बादल पूरब के तरफ जा रहे थे वो घूम घाम के पूरब की हवाएं पश्चिम की तरफ आई, बादल वापस लौटे। और चालू मंडप में मैं क्या थंबे को पकड़ रखना, थंबला उड़ेगा तो गिरेगी कैंची, थंबला पकड़ रखना है, ऊपर नीचे दे धमाधम बरसात का रेले का रेला वो सत्संग पंडाल से पानी चल पड़ा। रापर इधर अपना पीपाड़ राजस्थान में है, जय जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर है और तारीख है 28 जुलाई। वहाँ का रिकॉर्ड देख लो। फिर राम नारायण डूंडी रेवेन्यू मंत्री को पता चला कि यार ये तो बापू तो बरसात भी करा देते। मैं तो क्या कराता हूँ, अपनी वैदिक संस्कृति का खजाना है, मंत्र है। वो राम नारायण डूंडी है, मेरे समिति वालों को बोला, रेवेन्यू मंत्री थे राजस्थान में, कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में मिल गए थे और रेवेन्यू मंत्री थे राम नारायण डूंडी। मैं देखो खुलेआम बोल रहा हूँ, कोई चोरी छुपी नहीं है। अला बांधू बला बांधू तावीज ऐसा काम नहीं मेरा, एकदम छनाछन टनाटन, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो पीपाड़ की बरसात सुनकर वो पीपाड़ में मंत्री आए, शायद मुझे मेरे को याद है जहाँ तक, लेकिन आए थे पीपाड़ आए या दूसरी कहीं जगह आए थे और बोला हमारे यहाँ पानी की बड़ी तंगी, आप पधाओ। मैं कहा मैं तो नहीं आ सकूंगा। ब्राह्मण को बोला जाके करा क्या हो। आए धमाधम राम नारायण डूंडी के चुनाव क्षेत्र में भी बरसात धमाधम। फिर बीकानेर में राजस्थान में है, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो। है राजस्थान में, झूठ काहे को बोलूंगा, अपने प्यारों की कसम झूठी क्यों खाऊंगा। मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारी नासमझी, मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारा दुख चिंता। तुम तो जुग जुग जियो और जलने वालों को जलने दो और तुम तो मौज में मस्ती करो। तुम काहे को मरो। बीकानेर में 29
से 31 अगस्त जांच करो, भोजियो ऊपर करो। 31 अगस्त वर्ष तो ये भक्तों की पुकार से तो क्या क्या हो जाता है। लेकिन ये खाली मेरे साथ होता है नहीं, मेरे साथ तो बहुत बहुत आदर का व्यवहार होता है। कई दुष्टों ने तो संतों को इतना सताया कि रूहें कांप जाए। मैंने महाराष्ट्र में एक कथा बताई थी। तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के थे, देवगांव के। और विठ्ठला माझा पांडुरंगा, वो भगवान का प्यार से नाम लेते अपना हृदय भी प्यारा हो जाता है ना। फिर ऐसे प्यार में फिर अभंग लिखते थे, अभंग लिखते और फिर हस्तलिखित, फिर वो गाते तो भाव में आ जाते, तो भक्त भी भाव में आ जाते, उनको लोग मानने लगे। तो उस समय मंदासु मंदमता सब समय होते हैं। मंद भाग्या उपद्रवी, रामेश्वर भट्ट बड़ा उपद्रवी, उनको जेलसी हुई। धर्मांतरण वालों के बहकाव में आया कि कैसे क्या, वो मेरे पास पक्का रिपोर्ट नहीं है। रामेश्वर भट्ट ने उन पर फरमान जारी कर दिया, तुम शुद्र जाति के हो, छोटी जाति के हो, भगवान की भक्ति के अभंग लिखना तुम्हारे अधिकार से बाहर है, और जो लिखे हुए अभंग है वो इंद्रायणी नदी में डाल दो। ऑर्डर इज द ऑर्डर। अब बेचारे तुकाराम महाराज, वो तो बापू थे नहीं, बापू होते तो जरा उनकी छाती पे मूंग पीस के उनको खिलाते। वो तो बेचारे तुकाराम महाराज थे। जो आज्ञा रामेश्वर भट्ट, मेरे को 10 रामेश्वर आज्ञा करे तो मैं तो यूं ठूंगा दिखाऊं। मैं तुकाराम महाराज जैसा हाथा जोड़ी वाला बाबा नहीं हूं। हाथा तो जोड़ो, गरीब शबरी को हाथ जोड़ो, लेकिन रावण आता है या कंस आता है तो हाथ नहीं जोड़ते। हम नारद की रीत से उसका ठिकाने लगाते, ऐसा कर दो ऐसा होगा। नारद जी ऐसे ही बता देते। महाराज रामेश्वर भट्ट ने आदेश जारी कर दिया, और उन्होंने क्या करा, हस्तलिखित प्रतियां तो इंद्रायणी में डाली, नदी में। और बैठ गए। माझा पांडुरंगा, अन्न बिना मैं जीवित हो तो बिना जल के मैं रह सकता हूँ, बिना अन्न के रह सकता हूँ, लेकिन तेरी भक्ति के बिना, तेरे अभंगों के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। पांडुरंगा माझा विठ्ठल माऊली। फिर शांत हो जाए, फिर याद आवे कि मेरी सारी संपत्ति ये अभंग से वो चली गई, और मेरी संपत्ति तू है, तेरा स्मरण किए बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। प्रभु पांडुरंगा माझा विठ्ठला माऊली। ओम ओम। खावे नहीं पिए नहीं, बस इंद्रायणी नदी के किनारे पड़े रहे। लोगों के हृदय में भी चोट तो लगी, लेकिन रामेश्वर भट्ट का फरमान, हुक्म, दबदबा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीते, प्रकृति में उथल पाथल हुई। रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी में नहाने गए। सब लोग नहा के बाहर निकलते तो ठंडा होता नहीं, जल में से बाहर आते तो प्रसन्नता होती। वो बाहर निकले तो जल तो बल तो जल तो, शरीर जलने लगा, मानो तेजाब के कुंड में से बाहर आए। इलाज पर इलाज करे, कोई इलाज सफल नहीं हुए तो ज्ञानेश्वर महाराज को प्रार्थना किया, पुकारा। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वप्न में कहा कि तुमने तो तुकाराम का अपराध किया है, तुकाराम का अपराध तो तुकाराम ही माफ करते, मैं क्या कर सकता हूँ। तो रामेश्वर अपने गांव से फिर तुकाराम के पास आए,
अब तुकाराम के पास आए, उसके पहले सुबह सुबह भगवान पांडुरंग तुकाराम के आगे प्रकट हो जाते कि तुका तुम चिंता नको करा माझा तुकोबा आदर का वचन है। इंद्रायणी नदी में रामेश्वर भट्ट ने तो तुम्हारी प्रतियां फेंकवा दी, लेकिन मैंने संभाल के रखी, लो ना। आए है हे भगवान, हे अच्युत, हे भक्त वत्सल, हस्तलिखित प्रतियां पांडुरंग ने दी। सारे शहर में खबर फैल गई। अब रामेश्वर भट्ट जब शहर में पहुंचा तो सुबह तो स्वप्न आया था एक ज्ञानेश्वर महाराज का, और शहर में सुना कि पांडुरंग इनको देखे गए, सिर कूटे, क्या मुंह लेके जाऊंगा, फिर भी जल रहे, आग आग आग। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, ऐसे ऐसे कई देख लो, रावण कौरव जैसे कंस। ओ रामेश्वर भट्ट तो क्या मुंह ले जाए, लेकिन बीमारी तो है ने, मिटाना है। तुकोबा माला माफ करूं दिया, मैं महान अपराधी आहे। संत की जाति नाई होती, मैं मारे माझी विद्या, घमंड पद विद्या, अहंकार में आकर मैंने तुम्हारे को सताया। माला माफ करूं दे, इंद्रायणी माता ने जलून दे तो काय करूं। तुकाराम का हृदय तो संत है। हे माझा पांडुरंगा, हे इंद्रायणी देव, माफ करूं द्या न जना चांगला करा। हे भाई पानी छटा है, शांति। अगर भगवान संत और भक्त की पुकार नहीं सुने न, तो कुप्रचार वाले तो सत्संग भी नहीं होने दे रहे, भगवान का नाम ही मिटा दे। दुर्जन लोग तो भगवान को भी जेब में डाल के छोड़ के आ जाते। अरे ये तो संतों का और भक्तों का भगवान के साथ पुकार का सीधा संबंध हो जाता है। तो अभी जो ये कराया, उससे ये करके फिर गुंजन, फिर थोड़ी देर शांत हो। दूसरा एक उपाय है, होठ बंद, दांतों में ऊपर और नीचे के दांतों में थोड़ी जगह, फिर जीभ न ऊपर न नीचे, बीच में जीभ, तो मन एकाग्र होने लगेगा। 1 मिनट ऐसा जीभ रहे तो एकाग्रता आएगी। उस समय जप ध्यान शांति बड़ा बल देती। आंख की पुतलियां न हिले, एक टक देख सकते हो, 1 मिनट एक टक देखो, पल के हिलाए बिना, मन एकाग्र होने लगेगा। और ये 2 बार करो, फिर ध्यान भजन करो तो चित्त में समता रहेगी, एकाग्रता रहेगी। अब तुमको एक मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मेरी बात मानने को तैयार है हाथ ऊपर करो। ऐसा नहीं कि घर से पूछूं, पति से पूछूं, पत्नी से पूछूं, ऐसा नहीं चलेगा। बोलो, मानने को तैयार है कि जो बहाना करना है वो खड़ा हो जाओ। मानोगे? ठीक है, मैं तो मानोगी। अर्जुन, कहाँ गए संचालक लोग? ले आओ, बोरियां ले आओ और टोकरे ले आओ, सब अपना गहना बहना इधर रख के जाओ। माया तैयार हो? और भाई लोग अपने पॉकेट सब इधर रख के जाओ। तैयार हो? है तैयार? अच्छा, ये आगे वाले नहीं है, ये बेईमान हो गए। जो बेईमान है वो खड़े हो जाए। मानोगे ना बात? तो बोरियां ले आओ, इनके पर्स बर्स, भाइयों के जो पॉकेट हैं वो ले ले, और माइयों के जो गहने हैं वो ले ले। लेकिन ये बात मानने के पहले एक बात मानो, ये बात मैं मनवाऊं न मनवाऊं, ये तो हो गई मजाक। लेकिन पलाश के फूलों के शरबत में नारंगी का जूस मिलाकर बनाया होगा, वो एक एक गिलास पी के दिखाओ, ये बात मानो पहले। हाँ, जल्दी से। तैयार है ना? नारंगी मंगवाई है, उसका जूस और पलाश के फूल का शरबत, ये बात मान लो। वो बात तो मजाक में थी, गहने वाली। ये बात है सच्ची। सच्ची बात मानो, मजाक की बात मजाक में गई। कमर कस 150 पैकेट से क्या होता है? कितनी भी कमजोरी हो, ऊपर से पीना, पीना नहीं, जरा खाना। कहीं नारंगी के कुछ बीज हो तो निकाल देना बाहर।
ये बात मानने की सच्ची है। वो जो पर्स लेने वाली मजाक की बात थी, पर्स नहीं चाहिए, मेरे पास बढ़िया पर्स है, बड़े गहने हैं मेरे पास, इनकम टैक्स वालों का बाप भी नहीं ले सकता, ऐसा गहना मेरे पास, ऐसा खजाना मेरे पास, कुबेर भी नहीं छीन सकते, मौत भी नहीं छीन सकती। तुम्हारे गहने क्या लूंगा? तुम्हारे गहनों में दम क्या है? मेरे पास ऐसे गहने हैं कि इनकम टैक्स वाले आ जाओ। अभी मैं जयपुर आश्रम में हूँ, कल मैं दिल्ली जाऊंगा, कल रात को 23 तारीख को जम्मू में आऊंगा। ऐसे गहने हैं कि तुम उठा नहीं सकोगे, इतने सारे गहने मेरे पास। हरिओम हरिओम। ज्ञान के गहने हैं, प्रभु प्रसाद के गहने हैं। शरबत पीना पड़ेगा, पी रहे हैं, ये कहना मान रहे हैं। वो मजाक का कहना भी मान रहे थे तो सच्चा नहीं मानेंगे। जोगी अच्छा लगा तो हाथ ऊपर करो। ये अच्छा लगे चाहे न लगे, लेकिन पलाश के फूल हैं वो बहुत फायदा करते। पलाश के फूलों का शरबत है, इससे गर्मी संबंधी सारी बीमारियां भाग जाती हैं। और पलाश के फूल का उपयोग करने से काल सर्प योग, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत बुरा होता है, काल सर्प योग भी कट जाता है। पलाश के फूलों का इतना प्रभाव है। इसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं। इस वृक्ष के जो रस निकलता है उसमें से कमरकश पैदा होता है। किसी के भी कमर की कमजोरी है अथवा पुरुषत्व की कमजोरी है तो 1 ग्राम कमरकश दूध में मिला के पिए, नामर्द भी मर्द हो जाएगा। लेकिन अभी आए 150 पैकेट कमरकश के, खाली 150 पैकेट आए, तो जो जिनको कमर की तकलीफ है वही लोग लें, दूसरे लोग बाद में आश्रम में देखेंगे। पलाश के को हिंदी में ढाक बोलते, टेसू बोलते, बंगाली में पलाश बोलते, मराठी में पलस बोलते, गुजराती में केसुड़ा बोलते। इसके पत्तों की पत्तल में भोजन करने से स्वर्ण बर्तन में भोजन करने जैसी ऊर्जा मिलती है। लिंग पुराण के अनुसार पलाश की लकड़ी संविदा से ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा 10,000 आहुतियां दे तो सभी रोगों का शमन हो जाता है, सभी रोगों का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अपनी अगरबत्ती में पलाश की लकड़ी डाले, लिख लो। आहुति तो क्या दे, फिर वो अब गोचंदन अगरबत्ती में पलाश की लकड़ी डाल देंगे, कमरा बंद करके उसमें प्राणायाम करेंगे और जप करेंगे, तभी भी रोग मिटेंगे। पलाश के फूल पेशाब में खून आता हो, डबल में खून आता हो, नाक से खून आता हो तो 1-2 फूल रगड़ के पिला दो। काढ़ा, काढ़े के बजाय शरबत तो और फायदा कर रहा है, खून आना बंद हो जाएगा। अभी यहाँ जो बैठे होंगे उनको भी कभी कभार खून आता होगा, तो अभी जो शरबत प्रसादी हुई खून आना बंद, नाक से खून आना, डबल सिंगल से खून आना बंद हो गया। ये कितने फायदे होते। ये रतोंधा, रात को जिनको अंधापा लगता है, नहीं दिखता, प्रारंभिक अवस्था का हो, तो फूलों का रस आंख में डालें, रात को नहीं दिखने वालों को दिखने लगेगा। आंख आने पर पलाश के फूल का रस और शहद मिलाकर आंख में आंजे सुरमे की सलाई से आंख आ गई हो तो ठीक हो जाएगा। पलाश के पुष्प पीसकर उसे दूध में मिलाकर 1-2 पुष्प गर्भिणी को पिलाओ। हाँ, कुछ दिनों में गर्भिणी का गर्भ तो बढ़िया बनेगा, बालक बालिका सबसे बलवान वीर्यवान संतान की प्राप्ति हो जाएगी। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम, उसका चूर्ण सुबह दूध के साथ 3 दिन तक दे, बस चौथे दिन सुबह 10-15 ग्राम एरंडिया मिला दे दूध में, कृमि ब्रिमी सब भाग जाएगा।
पलाश के पत्ते, बेल के पत्ते, पलाश के पत्ते, बेल के पत्ते, मिश्री और घी मिलाकर हवन करे। उस हवन की धुएं में श्वासोश्वास में इतनी ताकत है कि बुद्धू भी बुद्धिमान हो जाए। लेकिन सब लोग कहाँ हवन करेंगे? तो मैंने गौशाला में, निवाई गौशाला में ये व्यवस्था करवा दी कि गाय का घी, मिश्री, पलाश के पत्ते और बेल के पत्ते मिश्रण करके अगरबत्ती बनाई। वो अगरबत्ती हम कमरा बंद करके, खिड़कियां बंद करके वो अगरबत्ती जलाते, उसी में हवन आहुति क्या, उसी में प्राणायाम आसन करते। तो हमारी तबियत और आइडिया पहले से बहुत अच्छी हो गई, तेज हो गई। तो जो बच्चों को तेजस्वी करना चाहते तो गोचंदन अगरबत्ती एक मिलती है 15 रुपए की पैकेट, लेकिन इसमें गाय का घी और ये वो पड़ता तो 25 रुपए में इतना सारा 100 ग्राम अगरबत्ती का पैकेट मिलता। बच्चों को कमरे में वही जलता रहे पढ़ते समय। हाँ, रात को 7 से 9 बजे तक जीवनी शक्ति दिमाग में होती। उस समय पढ़ाई लिखाई और दिमाग का काम बहुत आसानी से सफल होता है। और रात को 1 से 3 के बीच कोई जगता है ना तो खैर नहीं उसकी। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति लीवर में होती है, उसका लीवर डैमेज होगा और रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो जाएगी, निर्णय शक्ति डाउन हो जाएगी, प्रतिक्रिया शक्ति डाउन हो जाएगी। 1 से 3 के बीच ही हाईवे पे एक्सीडेंट मिलेंगे ज्यादा। रात्रि को 1 से 3 के बीच ही एक्सीडेंट ज्यादा मिलेंगे, रिकॉर्ड देख लो। 9 से 11 के बीच सोए तो ऐसी अच्छी नींद, थकान ऐसी मिटती है कि जल्दी से सारी थकान भाग जाए। 9 से 11 नींद एक नंबर की। 11 से 1 पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है। इस समय नई कोशिकाएं बनती है। 11 से 1 बढ़िया नींद होनी चाहिए। अगर 11 के बाद जगता है तो नई कोशिकाएं बनने में डिस्टर्ब होता है, वो आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। 11 से 1 जगेगा तो ये टीवी आई तो तबाही हो गई, जवान भी बूढ़े हो गए, चिड़चिड़ा हो जाएगा। 11 से 1 तक जगेगा तो, और 1 से 3 तक जगेगा तो फिर तो कहना ही क्या। सिर दर्द, अनिद्रा, वायड़ापना, ये सारे रोग आ जाएंगे। 1 से 3 तक नहीं जगना चाहिए। कुल मिला के 9 से 3 तक नींद बहुत रोगों को भगाने की शक्ति देगा, तबियत अच्छी बना देगा। 9 बजे नहीं सो सकते तो दुर्भाग्य है, तो 9:30 सो जाओ, 10 सो जाओ। 5 से 7 के बीच खा लो, अगर नहीं खाए थोड़ा हल्का खा लो, तो 8 बजे 8:30 थोड़ा दूध पी लो बस। अब दूध पीने जाऊंगा देर हो जाएगी, तो मैंने तो कल खड़े खड़े थोड़े अंगूर खा लिए, फिर जाके सो गया। हालांकि रात को फल नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं कहा दूध पिएंगे कब जाएंगे, तो जरा कर लिया। गर्मी मिटाना है तो अंगूर फायदा करते। नारंगी का भी बड़ा प्रभाव है। आज 700 किलो नारंगी मंगाई जयपुर में। नारंगी के भी गुण बहुत है, अभी सस्ती भी मिलती है, स्टॉल पे भी नारंगी मिलती है। हृदय को, नेत्र ज्योति को, पेट की गड़बड़ी को, खून की कमी को नारंगी वरदान है। आंतरिक गर्मी और दुर्बलता को भी नारंगी दूर करती है। पित्तजन्य बीमारी और गैस की तकलीफ भी नारंगी से नियंत्रित होती है। सूखा रोग हो गया हो, कुपोषण के कारण, बच्चों के लिए नारंगी हितकारी है। विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में नारंगी में मिलता है। गर्भवती के लिए नारंगी हितकारी है। संतरे के छिलके चेहरे को सुंदर बनाने के काम तो आते हैं। जिसको भूख कम लगती हो, अग्निमांद्य हो और पेट की गड़बड़ी हो, तो उसको संतरे के रस में काला नमक मिलाकर, जरा सा सौंठ मिलाकर पिलाओ, भूख अच्छी लगेगी, पेट की गड़बड़ी भाग जाएगी। पुरानी कब्ज हो तो संतरे में
संतरे के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर दो, कब्जियत भाग जाएगी। संतरे के खट्टे रस से बचना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद संतरा नहीं खाना चाहिए। कफ और जोड़ों के दर्द वाले को भी संतरे की महिमा सुनकर संतरे में जंप नहीं मारना चाहिए। जोड़ों का दर्द है तो जरा संतरा से थोड़ा परहेज रखनी पड़ती है। लेकिन जोड़ों के दर्द के लिए एक ऐसी दवा आई है कि 10 ग्राम रात को भिगा दे, 400 ग्राम पानी में सुबह 200 बनाए वो पिलाओ। कैसा भी जोड़ों का दर्द, इधर का दर्द, उधर का, ऐसा भागेगा जैसे बिल्ली को देख के चूहे, सूरज को देखकर अंधकार और बापू को देखकर चिंताएं भागती। देखो नया मेथड है, अब मीडिया वालों को मिल गया। लो बापू ने तो ऐसा बोल दिया अपने लिए, लो मसाले लेते जाओ कुछ न कुछ। अब क्या है कि चैनलें हो गई बहुत और खबरें इतनी है नहीं, तो कुछ न कुछ विचारे बना के गुजारा करना पड़ता है, इधर का उधर का उधर का। नारायण हरि। चलो जोगी रे, क्या जादू है तेरे प्यार में, क्या जादू है तेरे झूठ में। अब एक खास बात, दिव्य प्रेरणा पुस्तक माई भाई बच्चे बच्ची ये सभी लोग को पढ़ना चाहिए। और इसमें एक मंत्र लिखा है, 21 बार मंत्र जप करके दूध देखे और वो दूध पिए तो बुद्धिमान और बलवान बनेगा। मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक भी घर घर में होना चाहिए। मधुर व्यवहार भी सबके पास होना चाहिए, सर्वधर्म समाज। 4 किताबें आपको मिलेगी केवल 10 रुपए में और 20 गोलियां मिलेगी उसके साथ प्रसाद में। जिनके पास ये मंगलमय, मधुर व्यवहार और सर्वधर्म ये पुस्तकें नहीं हो तो 10 रुपए में 4 पुस्तक ले लो और 20 गोलियां मिलेगी। शाम को चूस लो 1-2 गोली तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। 10-10 रुपए निकालो, तैयार रखो। अगर 20 रुपए तैयार रखते हो तो 40 गोलियां मिलेगी टॉनिक की, बहुत बढ़िया है। 1-8 गोली शाम को अथवा सुबह कभी भी चूस सकते हैं, हरा रसायन है, खाया हुआ टॉनिक बना देगा। 20 रुपए में 40 गोली तो फ्री प्रसाद में मिलेगी। 4 पुस्तक और 4 कैलेंडर मिलेंगे। 20 रुपए में 4 पुस्तक, 4 कैलेंडर, 40 गोलियां मिलेगी। जिसको लेना है हाथ ऊपर करो ना।